अगर तू मुझे वो दे सकता है जो एक शौहर को देना चाहिए, तो मैं हर रात तेरी हो जाऊंगी। फराज ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। बिना कुछ कहे उसे हवेली की तरफ ले गया। वो हवेली जो रात की रोशनियों में डूबी थी और जिसके दरवाजे खुले थे। उस रात महरीन और फराज के बीच वो रिश्ता बना जो सिर्फ निकाह में जायज होता है। सारी रात वो एक ही बिस्तर पर रहे। शर्म हया सब पीछे छूट गया। महरीन के अंदर जो प्यास थी शायद बुझ गई थी, या शायद एक नई आग लग चुकी थी जिसका एहसास उसे सुबह तक हुआ। सुबह की हल्की रोशनी में महरीन चुपचाप हवेली से निकली। चेहरा खामोश था मगर दिल भारी था। बिना किसी आहट के घर वापस आई और वैसे ही बिस्तर पर लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद कामरान जागा, नाश्ता किया और रोज की तरह जंगल की ओर निकल गया जैसे हमेशा करता था। मगर अब ये एक रात की बात नहीं रही। अब हर रात कामरान के सोते ही महरीन हवेली चली जाती। फराज उसका इंतजार करता और फिर उनकी रातें बीतती। कामरान बेखबर था। वो समझता रहा कि वो एक अच्छा शौहर है जो बीवी को सब कुछ देता है, मगर वो नहीं जानता था कि बीवी की सबसे बड़ी जरूरत उसका साथ वो बहुत पहले खो चुका था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज कामरान हमेशा की तरह जंगल गया। दरख्तों के बीच कुल्हाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान सिर्फ काम पर था। तभी झाड़ियों के पीछे उसे एक बूढ़ा नजर आया, लहूलुहान, कपड़े फटे हुए और सांसें बहुत धीमी। कामरान चौंका, कुल्हाड़ी फेंकी और दौड़कर उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। बाबा जी, क्या हुआ आपको? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, पानी बेटा, पानी दे दे।